अगर किसी कारणवश आपकी बेटी का तलाक हो जाए या ससुराल वाले उसे मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से परेशान करें, तो याद रखिए आपका घर आपकी बेटी के लिए सबसे पहली और सबसे सुरक्षित जगह है। शहर क्या कहेगा, समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या ताना देंगे, इन सबसे ऊपर उठकर आपकी बेटी की जिंदगी और इज्जत है। बेटी का तलाक कोई कलंक नहीं है। कलंक है बेटी के दर्द को नज़रअंदाज करना, उसे हालातों के हवाले छोड़ देना, ये कलंक है। माता पिता होने का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता। माता पिता होने का मतलब होता है हर हाल में बेटी के साथ खड़े रहना। मेरी एक बात याद रखिए कि बेटी अगर टूटे रिश्ते से वापस आपके पास आती है तो वो हारी हुई नहीं होती, बल्कि जिंदा रहने की हिम्मत लेके लौटती है। और एक बात बहुत साफ समझ लीजिए कि बेटी का जिंदा रहना, उसकी मुस्कान, उसकी सांसें किसी भी शादी, समाज या झूठी इज्जत से कहीं ज़्यादा कीमती होती हैं। इसीलिए अगर आपकी बेटी आपके पास वापस आए तो सिर्फ दरवाज़ा मत खोलिए, उसके लिए अपनी बाहें खोलिए, क्योंकि आप माता पिता हैं और बेटी को सबसे पहले आपकी ही ज़रूरत है। क्योंकि वो जिस दौर से गुजर रही है वहाँ उसे कोई समझ सकता है तो उसे जन्म देने वाले माता पिता। मैंने कई जगह ऐसा देखा है, आसपास के लोगों में हम देखते हैं समाज क्या कहेगा, इसके कारण आप अपनी बेटी को, अपनी संतान को सजा देते हो। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है। इसीलिए जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो वो कई सपने, कई उम्मीदें लेकर के जाती है कि मेरा सपनों का संसार होगा, एक अच्छा हमसफ़र मुझे मिलेगा, माता पिता की तरह सास ससुर मुझे मिलेंगे। लेकिन हर लड़की की किस्मत एक जैसी नहीं होती। कई बार कई लड़की को तो दहेज के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। ताने सह सह कर, परेशान होकर वो आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती है। तो मैं उस माता पिता से बस इतना कहना चाहती हूँ कि मरी हुई बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी। अगर आपकी बेटी का किसी कारणवश तलाक हो जाता है या आपकी बेटी की शादी किसी भी कारणवश नहीं निभ पाती है, और जब वो आपको, मतलब मायके वालों को बातें बताती है, उसकी पीड़ा को बताती है, उसके सुख दुख शेयर करती है, तो उससे ये बिल्कुल मत कहो कि तुम बेटी हो, समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या ताने देंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। तुम बस सहो, मजबूर मत करो। वरना जिस बेटी को उस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, वो एक लाश बनकर के लौटेगी अपने पति के दरवाजे से। वो ससुराल में उसको मार दिया जाएगा। इससे बेहतर है, अगर वो तलाकशुदा है या अपने रिश्ते को नहीं निभा पा रही है, तो आपका घर है, आपकी बेटी है, आप उसका बाहें खोल करके स्वागत कीजिए। हाँ, तो आप माता पिता है, आपकी बेटी है, और जो आपकी बेटी आज सरवाइव कर रही है, जो सह रही है, जैसा ससुराल पक्ष है, वो चीज़ आज आपने दी है उसको। कई माँ बाप ये सोचते हैं कि लड़की पैदा हुई है, उसको पढ़ाते लिखाते उसकी शादी करवा देते हैं, मतलब लड़की को बोझ समझते। अरे भाई, ऐसा समझना था तो तुमने पैदा ही क्यों किया बेटी को? हैं? बेटी है, बेटी बोझ नहीं होती। बेटी तो वो होती है जहाँ आपका बेटा अगर साथ छोड़ दे तो आपकी बेटी आपका साथ देती है। ससुराल में रह करके आपके लिए चिंतित रहती है कि अगर यहाँ मैं अच्छा कुछ खा रही हूँ, अच्छा पहन रही ओढ़ रही हूँ, तो मेरे मायके में मेरे माता पिता किस हाल में होंगे। बेटी बोझ नहीं होती। तो ये जो समाज का ठेका लेकर के रखा है ना आप लोगों ने, इसकी सज़ा अपनी बेटी को मत दीजिए। 9 महीने कोख में रखा है आपने, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, आगे बढ़ाने की कोशिश की है आपने। माता पिता है, आप उसका अच्छा चाहते हैं, आपने अच्छा खानदान, अच्छा परिवार, अच्छी इज्जतदार लोगों के साथ उसका रिश्ता तय करके उसकी शादी करवाई। लेकिन ठीक है, किसी कारण, किसी परिस्थिति में उसका रिश्ता नहीं चल पाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बेटी को मजबूर करेंगे कि आप सहो। हाँ, बेटी हो, समाज, इज्जत, परिवार, रिश्तेदार क्या करेंगे? भाड़ में गया ऐसा समाज जहाँ की ऐसे सहते सहते बेटी की जिंदगी खत्म हो जाती है। ऐसे सहते सहते, इतना बर्दाश्त करते करते वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेती है और अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेती है, ख़त्म कर लेती है। आप बताइए, आपकी बच्ची है, थोड़ा सोचिए, थोड़ा देर बैठ करके अकेले में सोचिए। और मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप अपनी बेटी की शादी करते हैं तो ससुराल में बराबर उसके आते जाते रहिए, उसको फ़ोन पर
जब बातें करते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बेटी सब कुछ सहते हुए ये कहती है ना कि मैं ठीक हूँ, तो बस ठीक हूँ मान लेना ये अच्छी बात नहीं है। पता कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी किस हाल में है। और ये बहुत दुख की बात होती है कि कुछ ऐसे लालची नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो किसी दूसरे की बेटी को सिर्फ सामान समझते हैं, सिर्फ वो अपनी सीढ़ी समझते हैं सफलता की, कि शादी हो गई, हमने अपने बेटे को पढ़ा लिखा दिया, अब लड़की हमारे घर पे आएगी, बहुत मोटी रकम लेके आएगी, बहुत सारा दहेज लेकर आएगी, और वो नहीं लेकर आती है तो उसको परेशान किया जाता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपनी बेटी का जब भी रिश्ता करें तो एक बात याद रखें कि उनके बारे में ज़रूर पता कर लीजिए जिनके साथ आपकी बेटी को अपना पूरा जीवन बिताना है। सिर्फ पैसा देखकर उसकी शादी मत कीजिए। इससे अच्छा तो ये है कि आप अपनी बेटी को पढ़ाएं, लिखाएं और उसको आगे बढ़ाएं। और जब आप दहेज देते हैं ना अपनी बेटी को, तो एक बात याद रखिए, दहेज के नाम पर गया सामान, दहेज के नाम पर गई रकम आपकी बेटी का उसमें एक तिनका भी नहीं होता। इसीलिए जब भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं अपनी बेटी के लिए, कुछ करना चाहते हैं, तो आलीशान शादी करके दिखावा मत कीजिए। अपनी बेटी को अगर दे सकते हो तो एक घर दीजिए, ताकि जब कोई उसे ठुकरा दे, जब कोई ऐसी स्थिति आ जाए, तो अपने घर में वो शिफ्ट हो सके, अपने घर में वो रह सके, उसके मन में ये डर ना रहे कि मेरा कोई घर नहीं है। क्योंकि माँ बाप जिंदगी भर साथ नहीं देते। आप माता पिता हैं, आप आज नहीं कल चले जाएंगे, और उसकी भाभी रहेगी, भाई रहेगा, कोई भैया भाभी जिंदगी भर साथ नहीं देते। और एक बार लड़की की शादी हो जाने के बाद वो पराई कहलाई जाती है। ये हमारे समाज की गंदी सोच है, घटिया मानसिकता है कि लड़की को आपने पैदा किया, लड़की को आपने जन्म दिया, वो उसके घर में नहीं आ जा सकती है, अपने तरीके से नहीं रह सकती है, उसको पराया बोला जाता है। तो आपके समाज की और आपकी घटिया मानसिकता है, इस मानसिकता से बाहर निकलिए। दुनिया आगे बढ़ रही है, अपनी सोच को बदलिए और बेटी को उसका हक दीजिए। और कम से कम इतना कीजिए कि अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं उसको, तो पढ़ाई लिखाई संस्कार के साथ साथ उसको अपने पैरों पे खड़ा कीजिए। और उसके बाद जब शादी करते हैं तो एक अच्छे लड़के की तलाश कीजिए, उसके बारे में सब कुछ पता कीजिए, और कुछ देना है आपकी बेटी को तो एक घर दो, ताकि ठुकराने के बाद वो उसके घर में रह सके। लड़की की एक विडंबना देखिए कि जब वो अपने मायके में होती है तो कहा जाता है कि ये पराए घर जाएगी, और जब ससुराल जाती है तो उसे ये कहा जाता है, उसे ये एहसास दिलाया जाता है कि पराए घर से आई है। मतलब उसका घर कहाँ, कौन सा घर है उसका, क्या है उस लड़की का अस्तित्व। तो अगर आप उसको कुछ देना चाहते हैं तो इतना बड़ा ढिंडोरा जो आप पीटते हैं, इतने समाज में शानो शौकत अपनी बनाए रखने के लिए आप उसकी आलीशान शादी करवाते हैं, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करते हैं, भोजन करवाते हैं और दिखावा करते हैं ज़्यादा, तो उससे अच्छा है आपकी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आप इसके बजाय उसको एक मकान दीजिए, एक घर दीजिए, ताकि कभी अगर वो ठुकरा दी जाए तो उसका अपना एक घर हो, उसके सर पर एक छत हो। क्योंकि माँ बाप जिंदगी भर किसी का साथ नहीं देते। शादी भी अगर आपने की है तो माता पिता ने अच्छी जगह अच्छा सोच करके की है, लेकिन ठीक है, ऐसा परिवार मिला, ऐसे लालची लोग मिले, पर आगे लड़की का भविष्य देखना आपकी जिम्मेदारी है। और लड़की अगर टूटे रिश्ते से आपके पास आती है, वो आपको कुछ बताती है, तो उसको विवश और मजबूर मत कीजिए कि सब कुछ सहो, तुम एक बेटी हो। समाज गया भाड़ में, दुनिया क्या बोलेगी, रिश्तेदार क्या बोलोगे, इससे ऊपर उठकर आपकी बेटी है, इसलिए अपनी बेटी का साथ दे। यही है सच, और आप देख रहे हैं सच की चिंगारी।